प्यारे साथियों नमस्कार। बेहतरीन टॉपिक आज का ये है कि हम गोदान के विषय में थोड़ी सी जानकारी नहीं बल्कि पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम यहाँ पर मुख्यतः गोदान के पात्रों के बारे में चर्चा करने आए हैं। सरसरी दृष्टि से गोदान के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन यहाँ पर अहम चीज है पात्र। तो गोदान, सबसे पहली बात आती है कि गोदान का प्रकाशन कब होता है। 1936 ईस्वी में गोदान का प्रकाशन होता है। ठीक है, 1936 में गोदान का प्रकाशन होता है। ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्यात्मक उपन्यास है और ये मुंशी प्रेमचंद जी का अंतिम जो है पूर्ण उपन्यास है। कृषक जीवन की महागाथा है, कृषि संस्कृति का महाकाव्यात्मक उपन्यास है, ग्रामीण एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्यात्मक उपन्यास है। ठीक है, तो गोदान आपको याद रखना है 1936 में। अब हम मेनली यहां पर देखेंगे पात्र, क्योंकि यूजीसी नेट हो, जेआरएफ हो, चाहे टीजीटी पीजीटी कहीं का भी एग्जाम ले लीजिए, वहां पर पात्रों की बात बहुत पूछी जाती है। गोदान में डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो गोदान में कुल मिलाकर के यहां पर 84 पात्र हैं। टोटल पात्र अगर आपसे पूछे तो यहां पर 84 टोटल पात्र हैं, जिसमें से आपके 56 पुरुष पात्र हैं और 28 स्त्री पात्र हैं। 56 पुरुष पात्र एंड 28 स्त्री पात्र मिला करके कुल 84 पात्र हैं गोदान में। ठीक है, आर्थिक विभाजन की दृष्टि से अगर हम पात्रों की चर्चा करते हैं तो अभिजात्य वर्ग के जो पात्र हैं वो 11 हैं, मध्यम वर्ग के जो पात्र हैं 33 हैं और निम्न वर्ग के 49 पात्र मिला करके कुल मिला के यहां पर भी 84 पात्र हैं। आर्थिक विभाजन के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि अभिजात्य वर्ग के कितने पात्र हैं गोदान में, तो 11 है, 11 हैं। मध्यम वर्ग के कितने हैं? 33 हैं। निम्न वर्ग के कितने हैं? 49 हैं। कुल 84 आपको बना देने हैं। ठीक है, तो यहां पर 33 एक 34 और यहां पर तो 83 ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक आध इधर उधर हो सकते हैं। आर्थिक वर्ग के विभाजन की दृष्टि से अभिजात्य वर्ग के 11 याद रखना है, मध्यम वर्ग के 33 याद रखना है, निम्न वर्ग के 49 याद रखना है बस। ठीक है, हाँ, 49 एक 50, 30 80 2 82 10 92 93, कुल यहाँ पर 93 पात्र हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मुख्यतया यहाँ पर जो बात की जा रही है कुल पात्रों की संख्या, जिनका रोल है, अहम भूमिका है, वो 84 है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। ठीक है, बाकी अन्य विद्वानों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल डॉक्टर गोपाल राय जो कि प्रामाणिक हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो अभिजात्य वर्ग के 11 पात्र रख दिए गए हैं। अब इसमें कुछ अभिजात्य वर्ग, कुछ मध्यम वर्ग के अभिजात्य वर्ग में भी पहुंच गए होंगे, लेकिन यहां पर केवल इतना आपको ध्यान रखना है, अभिजात्य वर्ग के 11, मध्यम वर्ग के 33 और निम्न वर्ग के 49 पात्र हैं। पुरुष पात्रों में अब हम डिटेल में चर्चा करें तो जो होरी है, होरी गोदान का धुरी चरित्र है। होरी गोदान का क्या है? धुरी चरित्र है। गोदान का एक प्रकार से नायक अगर हम बात करें तो गोदान का नायक भी कौन है? गोदान का नायक भी होरी है। भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता हुआ होरी है। भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व कर रहा है कौन? होरी। होरी किस गांव का है? होरी जो है बेलारी गांव का निवासी है। गोदान का धुरी चरित्र कौन है? होरी है। गोदान का नायक कौन है? होरी है। भारतीय किसान का प्रतिनिधि चरित्र कौन है? होरी है। बेलारी गांव का निवासी कौन है? होरी है। संघर्षशील चरित्र कौन है? होरी है। सादगी, सरलता, धर्म, प्रवणता से युक्त चरित्र कौन है? वो होरी है। तो इतनी विशेषताएं आपको होरी में देखनी है। गोबर की बात करें, होरी का पुत्र है गोबर। गोबर क्या है? होरी का पुत्र है। झुनिया का प्रेमी फिर पति हो जाता है। झुनिया, गोबर और झुनिया, इनका जोड़ा मिला लीजिए। गोबर झुनिया पति पत्नी है, पहले प्रेमी होता है। होरी का पुत्र है गोबर। नई पीढ़ी का प्रतीक है, युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक चरित्र है गोबर। ठीक है, गोबर क्या है? होरी का पुत्र है, झुनिया का प्रेमी है, नई पीढ़ी का प्रतीक, युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व चरित्र कौन है? गोबर है। यहां पर होरी मैंने बोल दिया, गोबर। ठीक है, गोबर की बात कर रहे हैं। होरी का पुत्र कौन? गोबर। झुनिया का प्रेमी कौन? गोबर। झुनिया का पति कौन? गोबर। नई पीढ़ी का प्रतीक कौन? गोबर। और युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कैरेक्टर कौन है? गोबर है।
हीरा और शोभा, ये दो पात्र हमारे सामने और आते हैं। यहां पर जो हीरा है और शोभा है, हीरा होरी के जो छोटे भाई हैं वे हीरा और शोभा हैं। ठीक है, हीरा और शोभा क्या हैं? हीरा और शोभा क्या हैं? होरी के छोटे भाई हैं हीरा और शोभा। क्रोधी हीरा ईर्ष्यावश होरी के गाय को जहर दे देता है। होरी के गाय को जहर कौन देता है? हीरा देता है। ठीक है, होरी के गाय को जहर देने वाला कौन? हीरा। भोला की अगर बात करें, भोला जो है वो झुनिया का पिता है। गोबर की पत्नी है झुनिया, प्रेमिका है झुनिया, यानी गोबर के ससुर हैं भोला। होरी के गांव से मिले पूर्वे का ग्वाला धनिया का प्रशंसक है। अपने से ही ठोकर खाने वाला नोहरी से ब्याह का पछतावा होता है भोला को। ठीक है, झुनिया का पिता है, होरी के गांव से मिले पूर्वे का ग्वाला धनिया का प्रशंसक है, अपने से ही ठोकर खाने वाला नोहरी से ब्याह का पछतावा है उसको। एक है पंडित दाता दीन, गांव का महत्वपूर्ण एक शख्स है पंडित दाता दीन। माता दीन का पिता है दाता दीन। ठीक है, माता दीन का पिता कौन? दाता दीन। अंधविश्वासी और धूर्त पंडित है पंडित दाता दीन। गांव का महत्वपूर्ण शख्स है पंडित दाता दीन। पंडित माता दीन का पिता है, माता दीन का पिता है दाता दीन। अंधविश्वासी है और धूर्त पंडित है दाता दीन। माता दीन दाता दीन का पुत्र है, ऊपर ही हमने बात कर ली आपसे। माता दीन दाता दीन का पुत्र है, दाता दीन बाप है माता दीन के, ध्यान रखिएगा। मंगल शाह है, गांव का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है मंगल शाह। ठीक, बड़ा मालदार आदमी है। पटेश्वरी कौन है? गांव का पटवारी पटेश्वरी है। गंडा सिंह जो है वे थानेदार हैं, गंडा सिंह थानेदार हैं। और नोखेराम एक हैं, नोखेराम जमींदार का कारकुन। झिंगुरी सिंह गांव के ठाकुर हैं झिंगुरी सिंह। ठीक है, यहां पर झिंगुरी सिंह अलग कर लीजिए। झिंगुरी सिंह जो हैं वे गांव के ठाकुर और महाजन है झिंगुरी सिंह। ठीक है, झिंगुरी सिंह कौन है? गांव के ठाकुर और महाजन है। अब बात कर लेते हैं हम स्त्री पात्रों की। स्त्री पात्रों में जो धनिया है वो क्या है? धनिया गोदान की ग्राम्य कथा की नायिका है। धनिया कौन है? गोदान की ग्राम्य कथा की नायिका है धनिया। ठीक है, ग्राम्य कथा की नायिका धनिया, होरी की पत्नी धनिया, व्यावहारिक भी है धनिया, धर्मभीरू है, धर्म से बहुत डरती है, भाग्यवादी भी है धनिया, विद्रोहिणी भी है धनिया, हाजिर जवाबी भी धनिया को आती है, स्वाभिमानिनी भी है धनिया, और आश्रयहीनों को आश्रय देने वाली भी है कौन? धनिया। तो धनिया गोदान की नायिका कह सकते हैं, होरी की पत्नी है, गोबर की माँ है और झुनिया की सास है। ठीक है, तो आश्रयहीनों की आश्रयदाता कह सकते हैं, धर्मभीरू है, भाग्यवादी है, विद्रोहिणी है, हाजिर जवाबी है, स्वाभिमानिनी है, व्यावहारिक भी है, होरी की पत्नी है, नायिका है, ध्यान रखना। मालती की बात अगर हम करते हैं तो मालती तितली नुमा है, आधुनिका है, मॉडर्नाइजेशन उसमें कूट कूट कर भरा है मालती में। डॉक्टर मेहता के प्रति आकृष्ट है, डॉक्टर मेहता से क्या है? आकृष्ट है, डॉक्टर मेहता के प्रति आकृष्ट है। नगरीय कथा की मुख्य पात्रा है, शहरी जीवन की, शहरी कथा की मेन कैरेक्टर है मालती। बाहर से तितली भीतर से मधुमक्खी कौन है? मालती। पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी पकड़ किसको है? मालती को है। तो तितली नुमा कौन है? मालती है। आधुनिका कौन है? मालती है। डॉक्टर मेहता के प्रति आकृष्ट कौन है? मालती है। ठीक है, मालती क्या है? डॉक्टर किसके? कौन से डॉक्टर मेहता के प्रति आकृष्ट है मालती। और फिर बात करते हैं झुनिया की। झुनिया जो है भोला की विधवा पुत्री है और गोबर की प्रेमिका फिर पत्नी बनती है। होरी और धनिया की बहू है, स्वाभिमानी, कृतज्ञ, कर्तव्य परायणा, परिश्रमी है झुनिया। गोविंदी और डॉक्टर खन्ना, ठीक है, गोविंदी खन्ना मिस्टर खन्ना की पत्नी है। गोविंदी खन्ना कौन है? गोविंदी खन्ना मिस्टर खन्ना की पत्नी है। गोविंदी खन्ना कौन है? गोविंदी खन्ना मिस्टर खन्ना की पत्नी है। आदर्श नारी मेहता की दृष्टि में, ठीक है, मेहता की दृष्टि में क्या है? मेहता की दृष्टि में भाई देखिए, गोविंदी खन्ना कौन है? मिस्टर खन्ना की पत्नी है। आदर्श नारी मेहता की दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। मेहता की दृष्टि में क्या है? सर्वश्रेष्ठ स्त्री है। मालती से ईर्ष्या पर अंत में मालती का सहयोग प्राप्त करने वाली कौन है? वो आपकी है गोविंदी। गोविंदी पहले मालती से क्या है? जलती है और बाद में क्या है?
सहयोग मिलता है उससे। सरोज जो है वो मालती की बहन है। सरोज कौन है? मालती की बहन है। दुलारी सहुआइन है, ब्याज पर पैसे देती है दुलारी। होरी की दिल लगी स्त्री पात्रा है। नोहरी झुनिया की माता है सौतेली। ठीक है, नोहरी झुनिया की माता है सौतेली। ठीक है, झुनिया जो है गोबर की पत्नी है और झुनिया की माता है सौतेली, अम्मा है नोहरी। ठीक है, हाँ नोहरी, समझ गए आप? झुनिया की माता है नोहरी और भोला की पत्नी है नोहरी, पछता रहा है विवाह करके। दुलारी सहुआइन है, ब्याज पर पैसे देती है। तो नोहरी को थोड़ा सा अलग कर लो, उसके एक में आ गई है नोहरी। ठीक है, नोहरी ये अलग कर लो। हाँ नोहरी, झुनिया की माता सौतेली है। सिलिया कौन है? सिलिया चमारिन जात की है, माता दीन की प्रेमिका है सिलिया। चमारिन होते हुए ब्राह्मण पुत्र माता दीन से प्रेम व गर्भधारण करती है। सच्ची प्रेमिका है सिलिया। सोना के पति मथुरा के प्रस्ताव को ठुकराने वाली है। क्या है? सिलिया जो है वो क्या है? सिलिया माता दीन की प्रेमिका है। चमारिन होते हुए ब्राह्मण पुत्र माता दीन से प्रेम व गर्भधारण करती है। सच्ची प्रेमिका है सिलिया। सोना के पति मथुरा के प्रस्ताव को ठुकराने वाली है सिलिया। और सोना रूपा कौन है? सोना रूपा जो है होरी की बेटियां हैं सोना और रूपा। गोबर की बहनें हैं, सरल बालिकाएं हैं सोना और रूपा। माता पिता के हित की चिंता करती हैं सोना और रूपा। दुलारी सहुआइन की अगर बात करें तो दुलारी सहुआइन होरी के साथ देवर भाभी का संबंध है। दुलारी सहुआइन का ऊपर भी चर्चा हमने किया। होरी को ऋण देती है तब तक जब तक ऋण वापसी की संभावना हो। वो तब तक ही ऋण देती कि भाई साहब ये ऋण वापस कर देगा, बाद में नहीं देती है। नगरीय कथा के पात्रों में अगर हम बात करें तो सिटी के पात्र जो हैं वो राय साहब अमरपाल सिंह हैं, रंगे हुए सियार हैं। राय साहब अमरपाल सिंह रंगे हुए सियार हैं। जमींदार सामंती व्यवस्था के शोषक चरित्र हैं। सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं, शिक्षित हैं और सेमरी गांव के निवासी हैं। राय साहब का जीवन शानो शौकत पूर्ण है। राय साहब अमरपाल सिंह रंगे हुए सियार हैं, जमींदारी सामंती व्यवस्था के शोषक चरित्र हैं, है ना। ठाकुर साहब हैं, सभ्य सुसंस्कृत शिक्षित सेमरी गांव के निवासी हैं। राय साहब का जीवन शानो शौकत से भरा हुआ है। प्रोफेसर मेहता इसी बीच इनकी एंट्री है। अब प्रोफेसर मेहता जो हैं ये क्या हैं? ये प्रोफेसर मेहता यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। ठीक है, फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, राय साहब के मित्र हैं। प्रोफेसर मेहता राय साहब के मित्र हैं, यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। आदर्शवादी चरित्र है, विचारशील हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रोफेसर मेहता। प्रोफेसर मेहता के माध्यम से प्रेमचंद के स्त्री विषयक विचार प्रकट हुए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस पात्र के माध्यम से प्रेमचंद के स्त्री विषयक विचार प्रकट हुए हैं तो वो हैं प्रोफेसर मेहता। यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और आदर्शवादी विचारशील बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। राय साहब के फ्रेंड हैं। ठीक है, मिस्टर खन्ना की अगर बात करें तो मिस्टर खन्ना एक बैंक मैनेजर हैं। शक्कर मिल के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं मिस्टर खन्ना। शक्कर मिल चीनी मिल के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं मिस्टर खन्ना। पूंजीपति कामिनी के पति, पूंजीपति भी हैं और कामिनी के पति भी हैं। मालती पर फिदा भी हैं और पत्नी की उपेक्षा, अंत में हृदय परिवर्तन होता है ना, कोई दिक्कत नहीं रह जाती है। तो बैंक मैनेजर है मिस्टर खन्ना, शक्कर मिल के मालिक हैं, डायरेक्टर हैं मिस्टर खन्ना, पूंजीपति हैं, कामिनी के पति हैं। कामिनी इनकी पत्नी का नाम है। मालती पर फिर भी फिदा रहते हैं लेकिन पत्नी से उपेक्षित होते हैं और बाद में इनका दिल बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। श्याम बिहारी तनखा एक हैं। श्याम बिहारी तनखा क्या है? वकील एवं दलाल दोनों हैं। बीमा कंपनी के दलाल हैं, वकील हैं। वकील एवं दलाल बीमा कंपनी के। व्यावहारिक एवं पैंतरेबाज चरित्र इनका है भाई। श्याम बिहारी तनखा जो है व्यावहारिक तो है लेकिन फिर भी पैंतरेबाज हैं, बाज नहीं आते हैं अपने पैंतरे से। मिर्जा खुर्शीद आते हैं, लखनऊ में जूते की दुकान के मालिक हैं मिर्जा खुर्शीद। मस्तमौला हैं, फक्कड़ हैं, दिल्लगीबाज हैं, काउंसिल के मेंबर हैं मिर्जा खुर्शीद। भाई मिर्जा खुर्शीद तो लखनऊ में जूतों की दुकान का मालिक हैं, मस्तमौला हैं और फक्कड़ हैं, दिल्लगीबाज हैं, काउंसिल के मेंबर हैं। इतनी बात ध्यान रखना।
पंडित ओंकार नाथ की एंट्री करते हैं अब। और पंडित ओंकार नाथ की अगर बात करें, संपादक हैं पंडित ओंकार नाथ, बिजली पत्र के संपादक हैं। दोहरा चरित्र इनका है, दोगले स्वभाव के व्यक्ति, एक और गरीबों और किसानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं और दूसरी ओर अपने पत्र में विदेशी कंपनियों के प्रचार हेतु विज्ञापन भी छापते हैं और राय साहब से रिश्वत भी लेते हैं। सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं पंडित ओंकार नाथ, बिजली पत्र के संपादक, दोहरा चरित्र, और एक और गरीबों और किसानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं तो दूसरी ओर भाई साहब एडवर्टाइजमेंट करते हैं विदेशी कंपनियों के, विज्ञापन भी छापते हैं और राय साहब से रिश्वत भी ले लेते हैं। बड़े सिद्धांतहीन व्यक्ति हैं पंडित ओंकार नाथ, है ना। तो ये जो पात्र थे, मैंने आपको पूरे गोदान के पात्र बता दिए, लगभग इसी के आसपास पूरी गोदान छपती है। तो अगर आपको ये बहुत अच्छा लगा है तो आप एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। इसी तरह हम मोस्ट जो इम्पोर्टेंट मुख्यतः जितने पॉइंट हैं वो हम लाते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। 3:30 बजे ज़रूर जुड़िएगा हमारे जो सीरीज चल रही है आदिकाल भक्तिकाल की बहुविकल्पीय प्रश्नों की, तो वो 3:30 बजे हमेशा आदिकाल भक्तिकाल आधुनिक काल जो भी है बहुविकल्पीय की सीरीज चल रही है। हज़ारों क्वेश्चंस वहाँ देखने को आपको मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस। ठीक है, धन्यवाद।